नमस्कार आप सभी को। बिहार की राजनीति बड़ा इंटरेस्टिंग दौर में है और वहाँ सत्ता परिवर्तन की आहट आ रही है। शक निराधार नहीं है। जदयू का राजद के जाने के बाद भी जो राज्यसभा का उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो जदयू के ही सदस्य हैं। न उन्होंने इस्तीफा दिया, न उन्हें भाजपा ने पदच्युत किया। एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है। राजद के साथ जदयू के जाने के पीछे एक सोच था। वो सोच ये था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, उसके बाद यहां विपक्ष में तेजस्वी की ताजपोशी होगी और जदयू अध्यक्ष जी उसके बाद डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके पीछे कारण है, विपक्ष को एक करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसी ने किया तो नीतीश कुमार और ललन बाबू ने ही किया। लेकिन इंडिया अलायंस जो नामकरण हुआ उसमें भी जदयू की नहीं चली। उसके बाद आप देखिएगा और बैठकों का दौर चला। जदयू को उम्मीद था कि कम से कम संयोजक बनाया जाएगा नीतीश कुमार को, वह भी नहीं हुआ। पिछला जो बैठक हुआ उसमें भी आप देखिए, पिछले बैठक में भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव पीएम पद के लिए ममता बनर्जी ने कर दिया। नीतीश कुमार की चर्चा नहीं हुई। अब नीतीश कुमार के पार्टी के सामने एक चुनौती है आगामी लोकसभा चुनाव का। अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें विपक्ष घोषित करता, ठीक है, जैसा कि होना चाहिए था, तब तो बिहार के पास वो जाते, बिहार की जनता के पास, और बोलते कि प्रधानमंत्री जो है गुजरात का बनेगा कि बिहार का बनेगा। लेकिन अभी की स्थिति में उनके पास कोई ऐसा एजेंडा है नहीं जो बिहार के लोगों के पास लेकर जदयू जाए। 3 राज्यों के चुनाव जो बीजेपी एक तरफा जीती है, उससे भी पता चलता है कि हिंदी बेल्ट में किस प्रकार का मोदी लहर है। ऐसी स्थिति में पार्टी को बचाने के लिए, क्योंकि प्रधान किशोर तो कह चुके हैं ठोक के कि 5 सीट भी नहीं आने वाला है लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में तो डाउट है कि मुंगेर ललन बाबू भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कहना मुश्किल है। तो जो संसदीय इन लोगों के पास एक टीम था, 14-16 सांसद थे, वो दोबारा चुन के नहीं आएंगे, ये फिक्स है। और अगर चुन के नहीं आएंगे तो पार्टी वहां पे काफी बुरी तरह डैमेज होने जा रही है। 3-4 मुश्किल से सांसद बने तो बने। बीजेपी के पास क्या मजबूरी है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो चाहे नहीं हो बिहार में, वो बीजेपी की चिंता नहीं है। बीजेपी की चिंता है कि केंद्र में हमारा सरकार बनना चाहिए। कोई इलेक्टोरल लॉस जो बिहार में हो सकता है, वो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उठाने के लिए तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार का साथ मिला तो ऐसा ही होगा। अब नीतीश कुमार के पास संकट है कि बीजेपी के साथ जाने के साथ क्या ऐसा किया जाए, क्या स्टेप ले प्रिकॉशनरी। अगर राजद से दूर जाते हैं तो राजद तो दोबारा उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी नहीं। तो राजद अगर दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगी तो नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी आगामी विधानसभा चुनाव में। तो जैसा अपुष्ट खबरों में पता चलता है, उन्होंने भाजपा नेतृत्व के सामने शर्त रखी है कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव कराया जाए, जिससे क्या हो, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार ही रहे, तो 2025 की झंझट ही न रहे। और कहीं एक डर भी है कि मान लीजिए लोकसभा चुनाव में हम भाजपा के साथ जाते हैं और लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा अगर गठबंधन तोड़ देती है तो नीतीश कुमार न घर के रहेंगे न घाट के, और पार्टी की लुटिया डूब जाएगी। ये खतरा है। और कांग्रेस का क्या हिसाब है कि कांग्रेस और राजद में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पुरानी। केंद्र में राजद हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा और राज्य का जब मामला होगा तो हमेशा कांग्रेस राजद के साथ रहेगा। तो ये है अभी की राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति। वाकई रोचक है, वाकई रोचक है। धन्यवाद।